ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, aluminium are used as reducing agents because they can displace metals of lower reactivity from their compounds। देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है ना बेटा, जब हम उसको किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर उस कंपाउंड में लोअर रिएक्टिविटी मेटल्स हैं तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आप बाउंड हो जाती है। सो कैन डिस्प्लेस द मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल है मेरे पास, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो वो क्या करता है, एल्यूमिनियम के साथ ये देखो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, तो मैग्नीज जो है वो सेपरेट हो गया, प्लस जो क्या है वो बाहर क्या निकलेगी, हीट। सो हीट क्यों बाहर निकल रही है बेटा, क्योंकि मेटल्स क्या है, हाईली रिएक्टिव। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कौन सी रिएक्शंस देती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हीट जो है आउटसाइड में इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट क्या है, एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है बेटा। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर यूज्ड इन थर्मिट रिएक्शन और थर्मिट प्रोसेस। एक थर्मिट प्रोसेस होता है बेटा मेरे पास। सो थर्मिट प्रोसेस क्या है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये डिस्प्लेसमेंट ही हुई ना, हाईली रिएक्टिव मेटल ने लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. Molten state means जब हाईली हीट प्रोड्यूस होगी तो मेटल क्या है, वो मेल्ट कर जाएगी। मोल्टन स्टेट मीन्स लिक्विड स्टेट। In fact, the reaction of iron 3 oxide Fe2O3 with aluminium is used to join the railway tracks। जो रेलवे ट्रैक्स हैं अब उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए हम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शंस करवाते हैं और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन और थर्मिट प्रोसेस। सो रिएक्शन क्या है वो, ये देखो आयरन ऑक्साइड को हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या बाहर निकला, हीट। जब हीट बाहर निकलेगा तो ये वो जो रेलवे ट्रैक है आयरन का बना है, आयरन मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट करके हम उसको ज्वाइन करवा सकते हैं जो भी उसमें क्रैक होगा। क्लियर है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट है मेरे पास एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास एक्सट्रैक्टिंग द मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सो उसको सेपरेट करने के लिए हम एक डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। सो बिकॉज ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द हीटिंग और विद कार्बन। कार्बन जो है वो इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। जो रिस्पेक्टिव मेटल्स हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव। सो कार्बन जो है इनको रिड्यूस्ड नहीं कर सकता, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो इनको सेपरेट करने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। सो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, मेरे पास जो एक कंटेनर होता है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है उसको मैं एनोड बोलता हूँ, दूसरी को जो मैं क्या है, कैथोड डिनोट करता हूँ। सो कैथोड के ऊपर चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। क्लियर है, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। जब मैं इसमें सोल्यूशन ऐड करता हूँ जिसको मैंने ब्रेक डाउन करना है, सो पार्टिकल्स में, आयंस में। फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, तो सोडियम जब मैं करंट पास करूंगा तो जो सोडियम क्लोराइड है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो देंगे। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड के ऊपर जो है कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, तो जो Cl नेगेटिव है वो एनोड के ऊपर जो है कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या है कि हम जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसको, मेटल्स हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, व्हेन वी स्विच्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम मेटल्स।
तो हम इसको ईजिली जो है सेपरेट और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा मेथड है ये बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ओके, सो बेटा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिस जब मैं मेटल्स को सेपरेट करता हूँ तो कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो एज इट इज़ रह जाती हैं, वो सेपरेट नहीं होती। सो उसको अगेन सेपरेट करने के लिए मेरे पास एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग, दोबारा से मैं उस मेटल को रिफाइन करता हूँ। सो मेथड जो है वो सेम ही है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस above are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metal. Most widely method for refining impure metal is electrolytic refining. So कौन सा method हम use करते हैं? Electrolytic refining. So electrolytic refining क्या है? Many metals such as copper, zinc, nickel, silver, gold are refined electrolytically. In this process, impure metal is made the anode and the thin strip of pure metal is made the कैथोड। वैसे ही दो पार्ट होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। जब हम करंट पास करते हैं तो वो जो आयंस में कन्वर्ट होती है मेटल्स, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो डिपॉजिट होती है तो ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट हम उसको क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है? सो दी सोलूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सोल्यूशन। जो सोलूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो जो यहाँ सोल्यूशन है उसमें एड अप हो जाती हैं। So whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as the anode mud, जिसको हम क्या बोलते हैं? anode mud भी बोलते हैं, और जिसको हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर भी कर सकते हैं हम उसको। क्लियर है बेटा? सो ये था हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ईजिली जो है वो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कॉल मी और आस्क मी। क्लियर है बेटा?